नमस्ते मित्रों, ओशो जगत में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा बोलने का बहुत मन होता है, हमारा बातें करने का बहुत मन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे विचार भरे पड़े हैं, बहुत सारी हमारी अंदर वासनाएं हैं। तो इस कारण हमारा बहुत सारा बोलने का मन करता है। कोई सुने ना सुने, अगर अकेले होते तो हमारा मन नहीं लगता है बाहर बैठे हैं, उसके पास जाऊं या टीवी देखूं या मोबाइल हाथ में लूं, पेपर लूं, मतलब कुछ ना कुछ हमें चाहिए। अकेलापन हमें अच्छा नहीं लगता है। तो हम इसलिए अपनी बात कहने के लिए दूसरे को खोजते हैं, हम दूसरे में सुख ढूंढते हैं। मित्रों, सुख हमारे अंदर ही है, लेकिन वो छुपा हुआ है, हमें पता नहीं है। जैसे एक ओशो का बहुत अच्छा एक मेडिटेशन है, जिब्रिश। उसमें कोई भाषा नहीं है, जो भी आपके अंदर भरा पड़ा है, आप 1 घंटा अंदर बैठ जाइए अपने कमरे में और वो जिब्रिश मेडिटेशन कीजिए। जो भी आपके अंदर है, वो सब जो भी भरा हुआ है वो सब निकाल दीजिए। 1 घंटे का है, उसको आप जब करेंगे तो आपको अद्भुत शांति मिलेगी। आप भीतर से एकदम शांत होंगे, जो भी कचरा है आपके अंदर वो निकल जाएगा। बहुत ही प्यारा मेडिटेशन है, आनंद आएगा आपका। तो इसीलिए हमें शास्त्र में कहा है कि हम हवन करें। वो हवन बाहर प्रतीक बताया है। जैसे एक हवन कुंड होता है, हम उसमें लकड़ी डालते हैं, उसमें घी, कपूर, जौ, तिल, शहद वगैरह इत्यादि चीज़ें डालते हैं। वो डालते हैं, फिर हम अग्नि को प्रकट करते हैं। अग्नि सारी चीज़ों को भस्म करके सभी चीज़ों को जला देती है और वो एक स्थूल रूप, एक सूक्ष्म रूप में परिवर्तन हो जाता है। और उससे हम फिर ये सोचते हैं कि परमात्मा ने भोग लगा लिया, परमात्मा प्रसन्न हो गया, क्योंकि हमने जो भी सभी देवताओं का जो आह्वान किया था वो सब आए, उन्होंने भोग लिया। फिर बाद में कहते हैं अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए, अपने अपने स्थान पर। लास्ट में कहते हैं कि आप प्रस्थान कीजिए। तो इसका मतलब, इसका संकेत क्या है कि हमारा जो शरीर है ये भोजन से बना है। भोजन हम बनाते हैं, उस टाइम भी हमारे विचार कहाँ होते हैं, हमारे अंदर कहाँ शुद्धता है, कहाँ से हम चीज़ लाए हैं, इन चीज़ों की भी हमारे अंदर आज कुछ भी पवित्र नहीं है, सब कुछ मतलब में मिलावट है। तो हमें ये देखना होगा कि ये संत हमें क्या समझा रहे हैं, ये जो शास्त्र में कही गई इनका संकेत किस ओर है। ये हमें यही दर्शाते हैं कि प्रभु हम आपसे आए और आप में लौट आ रहे हैं। जैसे वो हवन में हमने अग्नि में सब कुछ डाला, उसका सब स्थूल रूप जल के और सूक्ष्म रूप में परिवर्तन हो गया। ऐसे ही मेरा जो शरीर है, ये स्थूल रूप है, जो शरीर जो दिखाई देता है, ये सूक्ष्म रूप में परिवर्तन होके ऊपर चला जाता है, मतलब विलीन हो जाता है। कहाँ चला जाता है ये हमें दिखाई भी नहीं देता। जो ये शरीर के भीतर एक ज्ञान अग्नि, हमारा जो कहते हैं ना कुंडली जगानी चाहिए। मित्रों, कुंडली वैसे नहीं जगानी चाहिए। आप मेडिटेशन करोगे तो अपना आप ही जग जाएगी, या जो प्रभु की इच्छा हो। आप सिर्फ ईमानदारी से, प्रेम से उस परमात्मा की शरण में जाएं, और जैसे जैसे ओशो कहते हैं ऐसे ऐसे अपने को फॉलो करें और अपना जीवन आनंदित बनाइए। आप देखो, आपको ना किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी बात कहने के लिए, या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं उससे मिलूं उससे मिलूं। नहीं, अपने भीतर ही आनंद भरा हुआ है, अपने भीतर ही इतना अच्छा लग रहा है कि किसी से बोलने का मन ही नहीं हो रहा। ज़रूरत हो तो बोलो, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने आप में खुश है। फिर लगेगा कि ये जो श्वास है हमारी, ये धन से भी कीमती है। एक एक श्वास का हमारा मोल है, एक एक शब्द का हमारा मोल है।
लेकिन हम ना जाने के कारण इसको इधर उधर बांटते फिर रहे हैं। चाहे किसी को सुनना हो ना सुनना हो, लेकिन हमारे अंदर बेचैनी होती है कि मैं कह दूँ, मेरे को कोई मिल जाए। तो हमारा जो प्रभु से मिलन है ये होना ही है, क्योंकि बिना परमात्मा की मिलन के, बिना उसकी प्यास के हम उसको पा नहीं सकते। हमारे अंदर प्यास होगी, हमें जो सत्संग सुनने से हमारे अंदर प्यास जगती है। दुखों से हम मुक्ति चाहते हैं, लेकिन हम दुख से मुक्त हों कैसे, ये तो हमें सच्चे संत महात्मा ही बता सकते हैं। और ये खोजना भी मुश्किल होता है कि हम कहाँ से किसको खोजें, कौन से संत महात्मा के पास जाएं, ये हमें नहीं मालूम। क्योंकि बहुत सारे देखते हैं हम कि कहीं कुछ सुनने को मिलता है, कहीं कुछ सुनने को मिलता है, इसलिए हमारा विश्वास भी संत महात्मा से, साधु महात्माओं से भी उठ गया है। मित्रों, मेरा तो अनुभव ये है कि आप अपने ईमानदारी से, प्रेम से अपनी आत्मा में रमण कीजिए, अपने भीतर जाने का प्रयास कीजिए। आपको खुद खोजते खोजते भगवान आ जाएंगे, प्रभु आ जाएंगे, जो सच्चे महापुरुष हैं वो आ जाएंगे। अगर आप किसी गलत के उसमें चले भी गए और आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो आपको अपने अंदर से होगा कि अभी भी कुछ बाकी, अभी भी मुझे कुछ जानना बाकी, अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जब तक संतुष्ट ना हो तब तक आप प्रयास करते रहिए। तो हमारे को तो पता नहीं कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि हम तो एक अबोध बालक हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन वो करुणावान जो परमात्मा है वो ढूंढता हुआ खुद ही आपको मिल जाएगा। वो प्रभु खुद ही आपको आकर संभाल लेंगे और बड़ा मीठा वह अनुभव होगा, बहुत ही आनंद आएगा जीवन में। तो हवन भी क्या कह रहा है कि हे प्रभु, हम आपसे आए हैं, आप में लौट जाना चाहते हैं। क्योंकि अग्नि के द्वारा हमारे भीतर जो अग्नि है जल रही है, जो ज्ञान अग्नि है, जो बुद्ध कहते हैं कि अपना दीप खुद जलाओ, मतलब आप ही अपने दीपक बनो। क्योंकि हम कब तक लोगों से पूछते रहेंगे, कब तक हम भटकते रहेंगे। अगर हम नहीं खोजेंगे तो हम भटकते रहेंगे, और फिर भटकते रहेंगे तो जो जैसा कह रहा है वह हमें मानना पड़ेगा। उसमें सुख हो या दुख हो, तो कल्याण नहीं है इसमें। आपके पास खुद के पास रोशनी आ जाएगी, आपके पास खुद के हाथ में जब दीवा आ जाएगा, रोशनी आ जाएगी, प्रकाश आ जाएगा, तो समझ लो आपने अपने घर में एक चौकीदार बिठा दिया, और ना आपकी इच्छा के बिना कोई बाहर जा सकता है, ना अंदर आ सकता है गैर आदमी। तो इसी प्रकार आपके भीतर वही चीज़ जाएगी जो आप अंदर जिसे जाने का प्रवेश कहेंगे। मित्रों, आप बहुत ही खुशहाल जीवन जिएंगे, बहुत ही आनंद जीवन जिएंगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं लगेगी कि भाई मुझे वहाँ जाऊँ, उससे मिलूँ तो सुख हो उससे। आपको हर किसी में ही आनंद दिखाई देगा। आपको लगेगा हर कोई प्यारा है, हर कोई परमात्मा है, बस सिर्फ वो जानता नहीं है। आप जान गए हो कि वो भी परमात्मा है, उनमें भी वही है जो मुझ में है, उनमें भी वही है जो बुद्ध में है, जो ओशो में है, जो कृष्ण में है। वो सब में परमात्मा ने एक जैसी क्षमता दी है, एक ही चीज़ है सबके अंदर। लेकिन ना जानने के हम सोचते हैं कि अरे हम कहाँ भगवान बन सकते हैं, हमारा कहाँ ऐसा सौभाग्य है। मित्रों, ऐसा नहीं है। प्रभु बहुत करुणावान है, उन्होंने सबको समान रूप में वो आत्मा दी है, लेकिन हम अपनी आत्मा को जानते नहीं है। जैसे कि वो घूंघट उघाड़ा नहीं है, जैसे ही घूंघट खुल जाता है आप अपने को जानते हो। तो कहते हैं घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। अपना घूंघट खोलो, अपनी आँख के ऊपर से जो पर्दा है, जो आपने चश्मा लगाया, उसको हटाइए और प्रभु का दर्शन होगा। परमात्मा, हम सोचते हैं कि परमात्मा कहाँ मिलेंगे, कहाँ। मित्रों, जैसे मछली है जल के अंदर, तो उसको भी नहीं पता होता कि मैं जल के अंदर ही। वो दूसरी मछली से पूछती है कि जल कहाँ है, सागर कहाँ है।
इसी प्रकार हम परमात्मा के अंदर ही हैं। ये सारा संसार परमात्मा से ओतप्रोत है। ये सब आप कभी आंख बंद करके आप अपनी छत पे चले जाएं, आप देखेंगे कि वहाँ कुछ तरंगे दिखाई देती हैं आपको, बहुत सुंदर सी तरंगे, एक विद्युत शक्ति जैसी। कुछ हवा में कुछ ऐसे कण दिखाई देंगे, चमकीले से श्वेत कलर के। आपको देखते देखते ऐसा लगेगा सब कुछ यही है, परमात्मा यही है, सभी आत्माएं भी यही हैं, सब कुछ यही है, कहीं कोई दूर नहीं गया। सिर्फ पानी जैसे हम फेंकते हैं साबुन का तो उसमें बुलबुले उठ जाते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं फिर मिट जाते हैं। इसी प्रकार हमने कभी ये शरीर धारण किया है, कभी हमारा शरीर छूट गया है। तो यही है, तो ये हमें मौका मिला है, ये सुअवसर मिला है, परमात्मा ने संभावना दी है कि आप अपने को जान सकते हो। और जब तक हमारा वर्तुलाकार ये पूरा नहीं होता तब तक हम, जैसे बच्चा कोई स्कूल में बिठा दिया और वो 10वीं पास कर रहा है, जब तक वो 10वीं पास नहीं कर लेता तब तक वो 11वीं में नहीं जाता। इसी प्रकार जैसे हम पार हो जाते हैं, जैसे आए थे हम वैसे ही हम परमात्मा में मिलन हो जाता है हमारा। ओशो का मतलब क्या है? मैंने तो अपने जीवन में ओशो का मतलब यही निकाला है, मेरा जो ज्ञान है, जो मुझे परमात्मा ने समझ दिए मेरे हिसाब से, कि ओशो क्या कह रहे हैं कि ओशो ने अपना नाम ओशो क्यों रखा। ओशो शून्य से आए हैं और शून्य में ही विलीन हो जाते हैं। ऐसे हम भी ओशो हैं, हम भी ओशो शून्य से आए हैं और शून्य में ही मिल जाना है, तभी हमारा आवागमन से छुटकारा हो जाता है, तभी हमारा इस शरीर से, इस दुख से मुक्त हो जाती है। अगर हम सुख चाहते हैं तो दुख आएगा, दुख चाहते हैं तो भी सुख आएगा। तो मित्रों, सुख और दुख से जब ऊपर उठे कि ना मुझे सुख चाहिए ना मुझे दुख चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि सब कुछ परमात्मा ने पहले ही इतना कुछ दिया, उसका तो धन्यवाद कर लूं। इतना कुछ दिया उसको तो देखूं, मैं उसी को नहीं देख रही तो मैं और मांग रही हूँ। जब मुझे वो जो मेरे पास है, जो मुझे दिया है प्रभु ने, उसको मैं जान लूं तो वो मेरी पात्रता से अधिक दिया है प्रभु ने मुझे, मैं उसको जान लूं तो मुझे लगेगा ओहो अहो भाग्य कि ऐसी मेरी कोई पात्रता नहीं थी, ऐसा मेरे अंदर कोई गुण नहीं था, ऐसा कोई मेरा सौभाग्य नहीं था जो प्रभु ने बिन मांगे इतना दिया है। कितना करुणा है उसमें, कितना प्रेम है। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता, ये दुख हम ही ईजाद कर लेते हैं, हम ही खरीद लेते हैं सुख के चक्कर में। मित्रों, सुख बाहर नहीं है, भीतर है। जब अपने अंदर जाओगे तो बाहर का भी सुख आपको नजर आएगा। हम भीतर जाने से क्यों डरते हैं? क्योंकि बाहर तो आपको रास्ते दिखाई देते हैं, भीतर कोई रास्ता नहीं है, अंदर कोई रास्ता, कोई सड़क नहीं है। जैसे आकाश में पंछी उड़ता है, कोई सड़क नहीं है लेकिन वो उड़ता है फिर भी। ऐसे ही जब हमारे अंदर हम जाएंगे तो वहाँ पे कोई, अंदर की यात्रा में कोई सड़क नहीं है, कोई आपको बताने के लिए कहीं वो भी नहीं लगा जो मार्गदर्शन में एक लगाया होता है सड़कों पे, कुछ बोलते हैं, तो वो भी अंदर नहीं है कि ये मार्ग किधर जाएगा। ये अंदर अंदर आपको खुद ही मिलता जाएगा। आप अंदर प्रवेश कीजिए, आंखें बंद कीजिए और खोजिए अपने प्यारे को, अपने स्वयं से मुलाकात कीजिए। आप कितने प्यारे अपने को जानेंगे तो आपको लगेगा वो, जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा, वाह वाह प्रभु जी वाह, धन्य है तेरी लीला, धन्य है, अपरंपार है प्रभु, तेरी करुणा अपार है। तो अपने को खोजिए और टेंशन मत लीजिए। तुम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे हो। परमात्मा ने हमें बुद्धि दे दी और हम बाहर से जानकारियाँ इकट्ठी करने लग गए, अंदर हम जा ही नहीं रहे हैं। हमारे अंदर सारा खजाना भरा हुआ है। अपने खजाने को खोलिए, अपने से रूबरू होइए और अपने अंदर ही अपने को पाइए,
आपको लगेगा आप परमात्मा के अंदर ही है, परमात्मा की गोद में है। कोई चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये संसारिक पाठशाला भी है, यहाँ हम सीखते हैं, यहाँ हमें अनुभव होते हैं, ये हमें ठोकरें खा के ही अनुभव आते हैं। ये बड़ा मीठा अनुभव होगा जब आप जानोगे। फिर ऐसा लगेगा कि क्या किसी को कहूँ, कोई समझे ना समझे, लेकिन करुणावश ऐसा लगता है कि सभी मेरे अपने हैं, कोई दुखी ना हो। तो इसीलिए संत महात्मा फिर आके जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने अनुभव किया, वो फिर वो बांटते हैं। वो भी प्रभु की गुरु दीक्षा है, वो ही गुरु जी सच्चे हैं जो आपको अपने से जनाते हैं। ओशो कभी कहते ही नहीं कि तुम ये मेरा मंत्र किसी को मत बताओ, ये बात मत बताओ। वो कहता है सब कुछ बता दो। वो दमन करना भी नहीं कहते। ओशो के सन्यासी क्यों इतने खुश हैं? वो इसीलिए खुश है कि उनको कुछ छुप छुपाव नहीं करना पड़ता, उनको कुछ दबाना नहीं पड़ता। ओशो के सन्यासी इतने मौज में, इतने आनंद में हैं। एक नई तरह का सन्यासी है, उनको कुछ छोड़ना भी नहीं है। वो गलत आदतें खुद ब खुद छूटती हैं, हमें प्रयास ही नहीं करना पड़ता। ऐसे मौज में, ऐसे प्रभु की गोद में खेलते हैं हम। इतने प्यार से, इतने आनंद से जीवन जीने का मज़ा आता है। ऐसा नहीं लगता कि जीवन काट रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये जीवन बोझ है। ऐसा लगता है ये प्रभु का एक गिफ्ट है, एक अहोभाव है, परमात्मा का आनंद है। फिर हम शुक्रिया करते हैं कि हे प्रभु, तूने मुझे इतना दिया है, उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया। फिर तो कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसको खुद पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो स्वयं व्यवस्था करता है। हमारी चिंता फिक्र तो वो ऐसे ले लेता है जैसे कि अंधकार में रोशनी जला दी, एक दीवा दिखा दिया, तो अंधकार 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है। उसमें कोई टाइम नहीं लगता। अभी यूँ सोचते हैं कि हमने इतने पाप किए, इतना ऐसा किया, वैसा किया। तो आपको ये सब घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट में आप अपने को बदल सकते हैं। 1 मिनट भी क्या, एक क्षण। जैसे कि आपने 1 रुपये का सिक्का है, एक इधर बदला, कभी इधर बदला, तो जैसे ही आपने पट को टैल किया, ऐसे ही आप अपने को चेंज कर सकते हैं। सिर्फ छोटे से संकल्प की ज़रूरत है बस। फिर कि मैं वो ना होऊंगा जो पहले था, अब तो इसी में मज़ा आने लगा जो अब हूँ। धन्यवाद मित्रों, शुक्रिया।